हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। तो जैसे ही हमने ना कहते हैं बाहर निकलते हैं ना बैठने के लिए, यहाँ पे देख सोचते हैं कि यहाँ पे बैठेंगे तो फिर वही होता है, बारिश हो जाती है, मौसम आता है, मौसम और पीछे फिर से वैसे ही है, बादल ही बादल। कल भी बारिश थी, आज भी बारिश है। हाँ, जिस दिन से बाहर निकाला ना हमने उस दिन के बाद से बारिश ही हो रही है यहाँ हाँ, पे। एक दिन मौसम अच्छा हुआ था, हमें था कि चलो बाहर बैठ के अब आराम से चाय वगैरह पियेंगे, बाहर देखेंगे। उसी दिन से मौसम गया। एनीवेज, अब बात करते हैं एलर्जीज की। हाँ, एलर्जीज की। थैंक यू सो मच। मैंने काफ़ी आपके कमेंट्स पढ़े हैं, आपके कंसर्न्स मैंने देखे हैं। बट मेरी जो एलर्जी है वो मुझे पता है, मैंने एलर्जी टेस्ट कराया हुआ है। ये मतलब कि पोलन एलर्जी है मुझे। ये वेदर के कारण ही होती है और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, टेम्परेरी सोल्यूशन है एंटी एलर्जेंस खाना जो मैं खाती हूँ। वो डॉक्टर्स ने भी कहा हुआ है, मेरे डॉक्टर ने, फैमिली डॉक्टर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है, बस आप एक एलर्जी शॉट्स होते हैं वो हर सीजन में लगते हैं, वो लगवा लो। तो इसीलिए मैं अवॉइड कर रही थी कि हर सीजन में कौन टंटा करे एलर्जी शॉट्स लगवाने का। तो इसीलिए मैं एयर प्योरीफायर ये सारा कुछ ट्राई करती हूँ। बाकी कारपेट, हमने सारा कारपेट वगैरह पहले जब नहीं था घर में तब भी होती थी। जब ब्रैम्पटन जाते हैं वहाँ पे कारपेट नहीं होता, वहाँ पे सारा वुडन है, वहाँ भी मुझे ये एलर्जी हो जाती है। बट जैसे ही पोलन ड्रॉप होता है ये भी चली जाती है। बट इस टाइम पोलन सीजन चल रहा है तो अभी तो रहेगी। या और कल उसने भी काम कर दिया, मतलब ये ठीक था। नहीं ठीक, तो इतनी जल्दी इट इज टू अर्ली टू टू अर्ली टू, हाँ। बाकी ये था कि वैसे सुबह उठती ना छींके मारना शुरू हो जाती है। आज सुबह उसने छींके नहीं मारी, तो अभी हम कुछ दिन यूज़ करते हैं, फिर देखेंगे कि कितना उसका रिजल्ट अच्छा है। बाकी सही लगा फिर एक और लेंगे नीचे के लिए। बाकी फिलहाल बस अब हम चले दीदी के घर, वहाँ पे एक चीज़ हम देखने जा रहे हैं। तो चल के वहाँ चल के बताते हैं क्या है कहानी, क्या देखने आए हैं, और बस निकलते हैं दीदी घर के लिए। घंटी वाला थी मंदिर की। तो ये पहुंच गए हम यहाँ पे। अब आते ही सबसे पहला काम ये होता है कि अब लगेगी कि गेम, उसके बाद फिर कहते हैं जिस मेन चीज के लिए आए उसके बाद फिर डिस्कशन होगी। तो हम यहाँ मेनली पूछने आए हैं उसके बारे में। भाई ना एक नया अपना घर का हीटिंग सिस्टम लगाया है। उसमें क्या है कि उसकी कहते हैं थोड़ी लागत थोड़ी ज्यादा है पर उसकी बचत काफी है। तो वही सब पूछने आए हैं, क्योंकि देखो भाई आजकल कार्बन टैक्स लगा दिया सरकार ने, हर चीज के रेट बहुत ज्यादा उठ चुके हैं। इस टाइम तेल का रेट बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। बाकी हर चीज में कहते हैं बढ़ता जा रहा है रेट धीरे धीरे करके ना। तो धीरे धीरे करके अभी आगे घर पे जो बिजली पानी गैस सबके रेट धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो थोड़ी उसकी बचत करने के लिए जो जुगाड़ लगाया, तो वो अभी थोड़ी डिटेल लेंगे उसकी, पर उससे पहले थोड़ा एक गेम लगा। चेस का मैं कैरम बोर्ड का फील आ रही है वैसे, कैरम खेलने की। मैं भी सोचा अभी इस बार मैं तो खेलने नहीं जाना। आई नहीं होता। बोलो। जो मैं गया, चलो कोई नहीं, फिर अभी ये सजा लिया हमने, आगे खेलते हैं। पहले हम बाहर जाके देख के आते हैं। तो जो जुगाड़ लगा उसको कहते हैं हीट पंप, ठीक है। बाकी जो डिटेल है सारी पा जाएंगे। सर पहले हम चलते हैं, चलो देख लेते हैं। चलो। ये है पूरा जुगाड़। ये यूनिट है और इसका पर्पस ये है कि ये सर्दियों में हीट करता है और गर्मियों में कूल करता है। ओके, इट्स द सेम लाइक इट है, एसी टाइप यूनिट है। और गर्मियों में जैसे लाइक इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में चलता है, और सर्दियों में इट विल रिवर्स। ओके। तो उस बेसिकली जैसे एसी होता है, हाँ। एसी जब आप गर्मियों में चलाते हो तो हीट बाहर फेंकता है और कोल्ड एयर एयर अंदर डालता है, राइट। इसमें एक रिवर्सिंग वाल्व है, वो बेसिकली उसको रिवर्स कर देते हैं। ओके। एंड देन इट स्टार्ट्स कूलिंग एंड हीटिंग। तो रिवर्सिंग आपके पास अंदर है जुगाड़ या फिर यहीं पे है? वो एक इलेक्ट्रॉनिक अलग पैनल है वो। ओके ओके ओके। तो बेसिकली इसका फायदा, व्हाट इज द फायदा कि अंदर वाले नालों? फायदा ये है कि इट्स अ वेरी बहुत एफिशिएंट यूनिट है ये। तो इसमें जैसे आप एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो इट प्रोड्यूसेस 3 यूनिट्स ऑफ हीट। जैसे आप इलेक्ट्रिक हीटर आएगा, उसको आप एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो तो वो 1 यूनिट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। ओके। तो ये बेसिकली अगर आप इसको 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देते हो
तो ये 3 यूनिट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। ओके तो ओके अभी क्या है कि यहाँ की गवर्नमेंट्स हैं जो वो देर अपनी रिलायंस लाइक फॉसल फ्यूल्स और जो दूसरे जो मिडल ईस्ट पे डिपेंडेंस खत्म करने के चक्कर में दे आर गिविंग सब्सिडीज के इस यूनिट के लिए गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव मी $5,000 फॉर dollars just for the installation cost, ठीक है and उसके बाद I think $1,500 utility company पे करेगी, so essentially I'll get $6,500. ओके तो इस यूनिट की टोटल कॉस्ट है अराउंड 12,000, तो उसमें से $6,500 वापस मिल मुझे जाएगा। वापस मिल जाएगा। ओके तो वो सरकार एकदम से दे देती है, थोड़ा टाइम लगा के देती है? उसका एक प्रोसेस है, पहले आपको एनर्जी ऑडिट करवाना पड़ता है घर में, ओके एंड एक सर्टिफाइड एनर्जी इंस्पेक्टर घर पे आएगा, घर ऊपर पे आएगा। इंस्पेक्ट करेगा। ओके हाँ, वो पूरा इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद वो रिपोर्ट बना के देगा, आपको एक नंबर दे देगा, हाँ एंड फिर उस नंबर के अगेंस्ट जब आप अप्लाई करते हो तो आपको इमीडिएटली मिल जाता है विद इन अ वीक। ओके तो आपकी इंस्पेक्शन हो चुकी है, अभी होनी है? वो आपको पहले करवानी पड़ती है, मेरी पहले तो इंस्पेक्शन हो ओके, चुकी है। ओके तो वो बेसिकली घर में आके वो चेक करते हैं कि आपकी विंडोज में लीकेज कितनी है और आपका घर का साइज कितना बड़ा है, विंडोज का सरफेस एरिया क्या है, घर का सरफेस एरिया क्या है, तो उसके बेसिस पे दे विल गिव यू अ रिपोर्ट। उस रिपोर्ट पे आप सोलर पैनल भी लगवा सकते हो, ये भी लगवा सकते हो, और जितनी भी चीजें आप करोगे उसके लिए मतलब गवर्नमेंट की सब्सिडीज। ओके ठीक है। सो प्रोसेस अगर हमने करना हो, अगर हमने लगवाना हो ये अभी सबसे पहले और किसी ने भी लगवाना हो, अभी तो जो पहले सब्सिडी एनर्जी वाला- ऑडिट। अभी जो सब्सिडी वाला प्रोग्राम है वो खत्म हो चुका है, ओह, Because वो मतलब हम वो late हो प्रोग्राम गए। इतना अच्छा था हम लेट हो गए। कि सबने बहुत लगवा सारे लिया। लोगों ने लगवा लिए, ओके तो गवर्नमेंट रन आउट ऑफ मनी ऑन दैट। अच्छा तो अभी मतलब कोई ना कोई नया प्रोग्राम आएगा। आई थिंक इट इज बेटर कि अगर आप वेट करो जब हाँ, नया प्रोग्राम आए तभी- उस तभी। टाइम से अप्लाई करो। पहले क्या था कि लोग घरों को हीट करते थे विद हीटर्स। राइट तो हीटर्स में क्या होता है कि जैसे आपने 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे 100 यूनिट हाँ। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है Right. जनरेशन स्टेशन में, जब उसको ट्रांसमिट करते हो ट्रांसमिशन में 40 to 60% लॉसेस लॉस होता है। राइट एंड देन यू यूज हीटर टू हीट, तो उससे क्या होता है कि यू यूज ओनली 40% ऑफ द एनर्जी, राइट। तो इसलिए पहले यूजिंग गैस वाज अ बेटर ऑप्शन, कि वो क्या करते थे कि दे विल ट्रांसमिट गैस टू योर हाउस एंड देन यू यूज गैस टू हीट योर हाउस। तो उसमें कोई लॉसेस नहीं है? उसमें transmission लॉसेस नहीं होते, ट्रांसमिशन लॉसेस नहीं होते थे। ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि ये यूनिट इतने एफिशिएंट है कि इवन इफ यू आर गेटिंग लाइक 40% ऑफ द एनर्जी, बट इट गिव्स यू 120% ऑफ दिस थिंग, सो हीट, सो एसेंशियली आप यू आर गेनिंग ऑन दैट। अच्छा So that's why like governments are pushing for like same like US government is doing that, Australian government is doing that, all like governments in developed countries like they are doing the Okay. same thing. फिलहाल के लिए अब जो मेन सवाल ये है कि कितने बिल्स किस हिसाब से आते हैं आपके? और जैसे हाँ, जो ये वाला जो यूनिट है, इससे क्या होता है कि जैसे हम हमारे घर में हीटिंग होती है गैस के थ्रू, तो पर जो ये यूनिट है इसमें फिर वो गैस वाली चीज हट जाती है, तो इससे ये होता है कि आपका जो गैस का बिल है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। कम इन द सेंस ये है कि वो गैस का सप्लाई वो फिर भी है, फर्नेस फिर भी लगा हुआ है, इन केस कुछ उसका- हीटिंग ज्यादा चाहिए हो तो वो शायद फिर दोनों तरफ से ही दोनों चीजें यूज होती हैं। Yeah, so basically वो एक कंट्रोल यूनिट है, so उसके अंदर आप सेटिंग कर सकते हो कि जैसे आपको गैस की कॉस्ट पता है, राइट, गैस और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी पता है, राइट तो आप सेट कर सकते हो कि अगर -15 से टेम्परेचर नीचे जाएगा तो देन इट विल स्टार्ट यूजिंग गैस। गैस अगर -15 से ऊपर रहेगा टेम्परेचर तो ये चलता रहेगा, ओके और ये जनरली -25 तक काम करता है। -15 to 25 ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, ओके तो 15 के ऊपर ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो वैसे ही मैंने सेट किया हुआ है कि जैसे ही टेम्परेचर 15 से ड्रॉप करता है नीचे -15 से, तो देन गैस यूज़ करना चाहिए। ओके
पर वो कहते हैं -15 पता कैसे चलता है, क्योंकि हम तो घर के अंदर तो जो थर्मोस्टेट लगा है उसमें माइनस वाला तो सीन नहीं होता, तो आपका कोई थर्मोस्टेट बाहर भी लगा है या हाँ, उसके अंदर लगा है? इसके अंदर भी थर्मोस्टेट लगा होगा, Okay. घर के अंदर भी थर्मोस्टेट लगा ओके। होगा। सो इन शॉर्ट फायदा क्या है? वेरी फायदा- लेमैन लैंग्वेज। हाँ, दो फायदे हैं। एक तो फायदा है कि आप ग्रीन हाउस गैसेस कम प्रोड्यूस कर रहे हो, I'm bit एनवायरमेंटल फ्रेंडली पर्सन, तो एक तो वो बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है अभी के लिए ऑलमोस्ट सेम है गैस के कंपैरिजन में, बट आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स, और जब मेरे सोलर पैनल्स लग जाएंगे तो देन आई विल बी जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट होम एंड आई विल बी यूजिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी टू हीट। तो यानी आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल पूरा गया? पूरा नहीं जाएगा, मतलब उसमें कोई फिक्स्ड कॉस्ट होती है। जैसे आई यूज टू पे ऑलमोस्ट $150 फॉर इलेक्ट्रिसिटी, $150 फॉर गैस ऑन एन ठीक है, एवरेज, per तो month. $300 पर मंथ। राइट। तो अभी मेरी कॉस्ट है अराउंड 2000 इलेक्ट्रिसिटी की, 200। सॉरी 200 इलेक्ट्रिसिटी और अराउंड 110 और 120 फॉर गैस। सो एसेंशियली आई एम पेइंग $20 मोर नाउ। पर जब सोलर पैनल्स लग जाएंगे उस टाइम पे मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम हो जाएगा, लाइक $30-40 रह जाएगा। ओके। So it's not like money maker or anything. It is like you may save एनवायरमेंट फ्रेंडली है, हाँ, थोड़ा सा थोड़ा 10-20 सा वन लगा environment friendly है, लोगे और बट $60-70 पर मंथ आप सेव कर सकते हो, उससे ज्यादा। तो भाई यही है, मोटा मोटा देखा जाए तो उसका फायदा यही है कि पहली चीज तो आप थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज यूज कर रहे हो। बाकी जैसे जैसे आजकल कभी भी कोई भी टैक्स लगाती है सरकार, तो किसी चीज के रेट धीरे धीरे चक्के जा सकते हैं। अब जैसे कहते हैं गैस है, गैस का रेट भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर बिजली का भी बढ़ेगा, बट मैंने देखा है बिजली का कम पड़ेगा। बिजली का कम बढ़ता है, गैस का ज्यादा बढ़ता है। जो मैंने अपने पुराने जो बिजली के अपना गैस के जो बिल्स देखे हैं उसमें ट्रेंड देखा है मैंने, उसमें यही है कि गैस के रेट्स ज्यादा बढ़ते हैं कंपेयर टू बिजली के। तो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये चीज फायदा दे देगी। तो फिर मोटी मोटी कहानी यही है कि उम्मीद तो थी हम कि लगवा लेंगे वो वाला सिस्टम हीट पंप, बट भैया इस टाइम अभी रिबेट मिल नहीं रही, तो वो अब करने का कोई फायदा है नहीं। जब नेक्स्ट रिबेट चालू होगी तब की तब देखेंगे। तो अभी यहाँ पे जो कार्बन टैक्स वाला सीन हुआ है उसमें कहानी ये हुई है कि जैसे अभी जो इंक्रीज हुआ है या इन्होंने नया लगाया जो भी किया है, उससे ये हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल 4 सेंट पर लीटर ऑफ तेल ये उन्होंने इंक्रीज किया है अभी। ये इनका ये सीन है कि अभी 2030 तक चलने हैं ये वाले जो कार्बन टैक्स है, बढ़ता जाएगा और बढ़ बढ़ के तब तक 2030 तक ये 4 सेंट से लेके 30 सेंट तक हो जाएगा। अभी कहते हैं जो ऑपोजिशन सरकार है वो कोशिश तो कर रही है हटवाने की, बट कितना हटेगा नहीं हटेगा ये तो भाई समय बताएगा और इलेक्शन बताएंगे जो कि अगले साल होने हैं यहाँ पे। पर अभी जैसे मैं हिसाब देख रहा था कि जैसे जो हम घर की हीटिंग यूज करते हैं उस पर भी हमारा कार्बन टैक्स लग रहा है, और अभी इस टाइम पे 15 सेंट्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ गैस दैट वी यूज, उतना हमारा ये अपना कार्बन टैक्स लग रहा है। और 2030 तक ये हो जाएगा 32.4 सेंट, विच इज मतलब कि ऐसे देखो तो लगता नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट है, बट जब एक्यूमुलेट होता है ना तब पता चलता है। अभी इस साल खाली इस साल जो मेरा पूरा ईयरली जो बिल है वो $350 तक बढ़ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कार्बन टैक्स। तो वही है कि अगर आप वो चीज़ लगवा लो, आप गैस कम यूज़ करोगे तो उससे इन लॉन्ग रन थोड़ा बहुत तो बचा ही लोगे। बाकी पाजी का तो सीन ये है कि उन्होंने तो घर पे अपना सोलर पैनल लगवाना है, तो उनसे तो बेसिकली उनकी सारी बिजली फ्री हो ही जाएगी। तो वो उनका लॉन्ग टर्म प्लान है, उनका बड़ा प्लान है। अपना अभी इतना बड़ा प्लान है नहीं, अभी हम एक एक स्टेप देख रहे हैं। पर फिलहाल के लिए जब तक रिबेट नहीं आती तब तक सीन अभी फिलहाल होल्ड पे है। अब जो ये कार्बन टैक्स है खाली हीटिंग वाली गैस पे और तेल पे नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों पे लगाया जा रहा है। तो चलो ये तो होगी भाई कार्बन टैक्स और अपना हीटिंग की बात। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो या कोई आप इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करना चाह रहे हो तो प्लीज़ कमेंट्स में आप सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। बाकी करते हैं ये वाली वीडियो में समाप्त। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम 917।